श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, ये मैं कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि नवरात्रि पे कलश क्यों रखा जाता है, कलश कैसे तैयार करें, सही विधि आपको बताऊंगी और कलश रखने का सही नियम क्या होता है। ये संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि चैत्र नवरात्रि आपका जो है 9 अप्रैल से लग रहा है और 9 अप्रैल पे कलश स्थापना हमारी होगी और कलश स्थापना हम कैसे करें, इसी पर जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो पसंद आएगी तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। लाइक और कमेंट में जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। नवरात्रि पे हम सभी कलश स्थापना करते हैं। जैसे कि 9 दिन का अनुष्ठान होता है हमारे घर में। अगर 9 देवी का आप पाठ करते हैं 9 दिन तक तो कलश स्थापना आप ज़रूर करते होंगे। लेकिन कलश रखने का सही नियम यही होता है कि आप घर को 9 दिन तक छोड़ नहीं सकते। जब भी अगर आपका ऐसा कहीं लगता है कि आपको 9 दिनों के बीच में कहीं आना जाना पड़ रहा है तो आप कलश ना रखें, यानी रात्रि भर को घर को अकेला नहीं छोड़ा जाता। और कलश स्थापना करने के बाद संपूर्ण नियम आपको करना चाहिए। जैसे कि लहसुन प्याज का त्याग आपको 9 दिन तक करना चाहिए। उसके बाद आपको जो है 9 दिन का अगर व्रत का धारण कर रहे हैं तो आप अगर 9 दिन का अनुष्ठान कर रहे हैं तभी आप कलश को रखें। कलश रखने का एक नियम होता है। कलश अगर आप सरल विधि से नवरात्रि पूजा कर रहे हैं तो कलश कलश कैसे रखेंगे उसकी अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी शेयर करूंगी। अभी मैं आपको ये शेयर कर रही हूँ कि कलश हमें कैसे रखना चाहिए। तो आप अगर अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप कलश जरूर रखिएगा। कलश जब हम रखते हैं तो हमारे 33 कोटि देवता विराजमान हो जाते हैं कलश में। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश पूरे ऊपर से लेके नीचे तक, यानी नारियल से लेकर के लोटे का नीचे का स्थान तक जहाँ होता है वो सारे देवी देवताओं का निवास हो जाता है। हमारी माता रानी के साथ साथ सारे 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कलश में स्थापित हो जाते हैं और इसीलिए कलश की पूजा की जाती है। जब हम कलश रखते हैं तो कलश रखते समय हमें जो है, जब कलश को हम तैयार करें तो सही विधि यह है कि आप शुद्ध जल लीजिए, थोड़ा गंगा जल लीजिए, एक हल्दी का गांठ ले लीजिए, एक फूल वाला लौंग ले लीजिए, 1 रुपया, आपको लाल रोली, अक्षत, लाल पुष्प और उसके बाद अगर आपके पास कौड़ी है तो कौड़ी को भी डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़ा केसर डाल दें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसके बाद आपको आम के पत्ते 5 या 11 का पल्लव तैयार करिए। उसके बाद नारियल में चुनरी को लपेट के 9 या 11 बार आप मौली से लपेट लीजिए। उसके बाद चावल का ढेर करिए और तांबे के पात्र या पीतल जिसमें भी आप पात्र को तैयार करते हैं उसमें सात्विक जरूर बनाइएगा। उसके बाद आपको 9 फूल वाला लौंग माता रानी का ध्यान करते हुए आपको माला तैयार करना है। उसके बाद आपको कलश पर पहले दिन ही माला रख देना है और 9 दिन तक वह माता रानी का कलश जब आप तैयार करेंगे तो उस पर 9 जो भी लौंग का आप माला तैयार करेंगे वो 9 दिन तक हमेशा होना चाहिए। उन्हीं पर रोज बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा माना जाएगा कि 9 लौंग जब आप देवियों का ध्यान करके करेंगे तो माता रानी बहुत ही कृपा बरसाएंगी आपके घर में। 30 वर्ष के बाद जो ये नवरात्रि लग रही है ये सर्वश्रवात योग भी मनाया जा रहा है और ये बहुत ही शुभ नक्षत्र पे हो रहा है। अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत हो रही है और चैत मास में मंगलवार के दिन से आपकी नवरात्रि लग रही है। जब भी हम कलश स्थापना करते हैं तो कलश का स्थापने का मुहूर्त होता है, जो कि मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। कलश स्थापना का समय, शुभ समय मुहूर्त, उसे आप देख सकते हैं। जब भी आप कलश रखते हैं, माता रानी का आगमन होता है आपके घर में, तो शुभ मुहूर्त का भी ध्यान जरूर रखा करिए। यानी शुभ मुहूर्त में ही आपको कलश की स्थापना करना चाहिए, जिससे माता रानी और 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सभी स्थापित हो जाते हैं। जब आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश की पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। जैसे हमें माता रानी की पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा आप लाल पुष्प, अक्षत, रोली और भोग दिया बत्ती दिखा करके उसके बाद उन्हें प्रणाम जरूर करिए, क्योंकि वो आपने 33 कोटि देवता को स्थापित कर लिया है ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ साथ। कलश स्थापना हमारे हर एक शुभ कार्य में होता है और माता रानी का कलश जब स्थापित कर लेते हैं तो कलश में माता रानी के साथ सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं या आप स्वयं अनुष्ठान करते हैं, 9 देवी का पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, कन्या भोजन कराते हैं, तो आप जरूर कलश की स्थापना करते हैं। अगर आपके पास कलश स्थापना नहीं करते, सरल पूजा विधि करते हैं नवरात्रि में, तो उसमें कैसे हम कलश तैयार करें वो अगली वीडियो में पूरी मैं जानकारी आपको शेयर करूंगी। और माता रानी की चौकी तैयार करने के बाद
माता रानी के राइट साइड में आपको ये कलश स्थापित करना है। चावल का ढेर करेंगे, चावल पे थोड़ा सा रोली डालेंगे और सात्विक बनाएंगे। चावल जैसे कि चावल का गोल ढेर बना लीजिएगा, उसके बाद लाल रोली का सात्विक बनाने के बाद तब आप कलश का स्थापित करिएगा। उसके बाद आपको कलश की प्रतिदिन पूजा करना है। कलश में अगर आपको गंगा जल नहीं मिलेगा तो हर हर गंगे करके भी जल को डाल सकते हैं, तो गंगा जल जैसा ही वह हो जाएगा। और आम के पत्ते को आप ज़रूर रखिएगा। मौली 9 या 11 बार आपको लपेटना है। नारियल को ऐसे खुला ना रखें, चुनरी से लपेटने के बाद 9 या 11 बार मौली से लपेटने के बाद आपको 9 फूल वाला लौंग से माला समर्पित कर देना है। ऐसे करके आप कलश की पूजा करते हैं, सही विधि से नियम से करते हैं तो माता रानी की कृपा ज़रूर प्राप्त हो जाती है। अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो कलश स्थापना इस तरीके से करें। जब भी आप कलश स्थापित करते हैं तो घर को रात्रि भर छोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। कलश जब भी आप रखेंगे तो शुभ मुहूर्त में रखेंगे ताकि माता रानी की कृपा आगमन आपके घर में हो। और इस तरीके से आप कलश स्थापित करते हैं तो आपको पता ही चल गया होगा कि सारे 33 कोटि देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और माता रानी सभी की कृपा प्राप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी सरल विधि में हम सभी कैसे नवरात्रि पूजा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।